हे अर्जुन, गीत्वा च मम नामानि, जो निरंतर मेरे नामों का हृदय से गान करते हैं, विचरेन मम सन्निधौ, जो नित्य मुझ में ही विचरण करते हैं, इति ब्रवीमि ते सत्यम, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, क्रीतो हम तस्य, मैं ऐसे भक्तों का यानी उनका दास बन जाता हूं। कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रियवर्ग समन्वितम, भक्तिर्वशी करोति ते श्री कृष्णाकर्षिणी मता, भक्ति रसामृत सिंधु। ये भक्ति ऐसी चीज है कि भगवान को भी आकर्षित कर लेती है, दास बना लेती है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से तो अनेकों स्थलों पर बोले ही हैं, दुर्वासा जी से भी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः, अहम भक्त पराधीनः। भागवत के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। साधुभिर्ग्रस्त हृदयः, ये साधु संत महात्मा मेरे हृदय को खा लेते हैं, यानी मुझे क्रीत दास खरीदा हुआ गुलाम बना लेते हैं। सोचिए, वो सर्वशक्तिमान भगवान, वो स्वतंत्र भगवान और परतंत्र हो जाता है। आप कहेंगे कि भगवान हमारे तो दास नहीं बने, तो भगवान को दास बनाने का जो तरीका है वो आपने नहीं किया होगा। और भगवान ऐसे परतंत्र नहीं होते जैसे संसार में आप अपने गुरु के परतंत्र हो जाते हैं। आप कहेंगे हम भी गुरु के अधीन हैं, हम ऐसे अधीन नहीं हैं। हमारे मन में आता है हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, मन में आता है नहीं करते। और अगर कोई कहे कि यदि तुम गुरु आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो गुरुजी तुम्हें सत्संग से निकाल देंगे, निकाल देंगे, हाँ, निकाल दे। लेकिन भगवान तो सदा के लिए, अनंत काल के लिए भक्तों के दास बन जाते हैं। इसीलिए तो भक्त भगवान को चैलेंज करते हुए कहता है कि हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बालात् कृष्ण किमद्भुतम्, हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते, बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोहि, हृदय ते जब जाहुगे तो मरद बदऊंगो तो ही। सूरदास जी ने भगवान को चैलेंज कर दिया कि हे नाथ, आप बाह छुड़ाकर चले गए, इसमें आपने कौन सा कमाल किया? मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ तो मैं समझूं कि तुम पुरुष हो। और इस हृदय से ये संसार वाले चुटकियों में निकल जाते हैं। जरा किसी का व्यवहार गड़बड़ हुआ, जरा स्वार्थ हानि हुई कि बड़े बड़े लैला मजनू की हैसियत से प्यार करने वाले, बड़े बड़े श्रवण कुमार की हैसियत से प्यार करने वाले, एक सेकंड में प्यार समाप्त। लेकिन देखिए, भगवान सदा के लिए भक्तों के सामने परतंत्र हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं।
आप कहेंगे हमारे अधीन क्यों नहीं हुए? तो कोई व्यक्ति एक भैंस भी न पाले और कहे जी हमारे तो भैंस भी दास नहीं है। भगवान को दास बनाने का जो तरीका है वो तुमने नहीं किया होगा। मैं तो यहां तक कह सकती हूं चैलेंज के साथ कि एक पशु को, एक जानवर को दास बनाना कठिन है, लेकिन भगवान को दास बनाना उतना भी कठिन नहीं। एक वृक्ष से फल तोड़कर खाना कठिन है। एक वृक्ष है, उसमें फल लगा है, वृक्ष बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है, उसकी तरफ से आप आइए खाइए, लेकिन क्या आप चैलेंज करते हैं कि आप उस फल को तोड़कर खा लेंगे? आप कहेंगे हाँ हम चैलेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्यों? आप पेड़ पर चढ़े, फल तोड़ने के लिए आपने हाथ बढ़ाया, लेकिन आप गिर पड़े। लोग चाय का कप उठाते हैं, मुंह से लगाया, घुट, क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। लेकिन भगवान को दास बनाने के लिए न कहीं चढ़ना है, न कहीं चलना है, न कुछ तोड़ना है, न सटकना है, केवल संकल्प कर लेना है कि तू ही मेरा है। जिस दिन, जिस क्षण हमारा ये संकल्प हो जाएगा कि भगवान ही हमारे हैं, उसी क्षण से भगवान को हमारी दासता करनी पड़ेगी। तो इस मनुष्य शरीर में इतना बड़ा कमाल है कि जितने मायाधीन जीव हैं उनको भी, और माया के जो अध्यक्ष हैं भगवान, उनको भी ये मनुष्य दास बना सकता है। Oh